मैंने जी। वीडियो भी लगा दी है। अब मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। सही। अच्छा, कल मैंने आपको कुछ ऑप्शंस बताए थे यहाँ पर, इसके थोड़ा सा वो रिवाइज करके फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, सही है। जी। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले मैंने आपको ये ऑप्शंस बता दिए थे डॉक्यूमेंट्स। ये होता है टाइटल बार, स्टैंडर्ड बार, मेन्यू बार, और इसको जी। टैब बार कहते हैं, और ये रिबन बार होती है, टूल बार होती है, और ये आपका रूलर होता है या स्केल। अच्छा, यहाँ पे मैंने अब कोई भी जी। हेडिंग डाल दी, जैसे मैंने डाल दी कैप्स लॉक ऑन है मेरा। हम्म। अब मैंने इंटर करा, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कोड होता है इजिकल टू रैंड लिखेंगे, जी। और शिफ्ट दबा के ब्रैकेट ओपन क्लोज लिखेंगे, और इंटर करेंगे ना, जी। तो पैराग्राफ आ जाएंगे 5। अच्छा, अब एक चीज और देख लें। जी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर रैंड के साथ डॉट करके ओल्ड लिखते हैं, ओल्ड, और इंटर करते हैं, तो यहाँ पे आपको इस तरह मिल जाएगा, द क्विक ब्राउन फॉक्स वाली सेंटेंस होता है ना, जिसमें ए से लेकर जेड तक तमाम अल्फाबेट्स आ जाते हैं। ये भी आप ला सकते हैं। जी। सही है ना। किस तरीके से लाएंगे? सही। इजिकल टू रैंड और ओल्ड लिखकर। जी। अच्छा, एक ऑप्शन और होता है। अगर मैं रैंड के अंदर ब्रैकेट है, इसमें मैं जितनी भी फिगर डालूंगा ना, जैसे मैंने डाल दी 20, तो 20 ही पैराग्राफ आएंगे मेरे पास। अब ये देखिए मैंने इंटर करा, तो अब इस वक्त जो मेरे पास पैराग्राफ आ रहे हैं ना 20 के करीब आ रहे हैं। जी। तो ये भी एक ऑप्शन यूज कर सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है। और इसके अलावा एक ऑप्शन और होता है। अगर मैं इजिकल टू LOREM लिखता हूँ, तो ये वाला टेक्स्ट आ जाता है। सही है ना, ये बिल्ट इन ठीक टेक्स्ट आ है। जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इन टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम सिंपल जी। वही रैंड लेते हैं, और हमें 5 पैराग्राफ ही अभी चाहिए, तो हमने यहाँ पे इंटर कर दिया। अच्छा, अब इसके अलावा ये मैंने हेडिंग को सिलेक्ट किया। ये होता है अलाइन सेंटर करना, अलाइन लेफ्ट राइट सेंटर करना। फॉन्ट साइज यहाँ से आप इंक्रीज करेंगे, और यहाँ से डिक्रीज करेंगे, और यहाँ से भी आप जी। बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। और ये होता है राइटिंग स्टाइल देना। आप यहाँ से कोई भी जी। राइटिंग स्टाइल वगैरह दे सकते हैं। ये सारे राइटिंग स्टाइल है। जी। ये समझ में आ रहा है आपको? जी। जी, आ रहा है समझ। अच्छा, अब इसके अलावा देखें, यहाँ पे कलर देना है, तो ये होता है फॉन्ट कलर। हम्म। फॉन्ट मैं इसका कर देता हूँ एरियल ब्लैक कर देता हूँ, ताकि थोड़ा बोल्ड आ जाए। तो ये होता है फॉन्ट कलर। अच्छा, फॉन्ट कलर में आपके जी। पास क्या क्या आ रहे हैं? तो एक कलर प्लेट ये आ रही है, और ये होते हैं स्टैंडर्ड कलर, यानी कि टोटल ग्रीन कलर, टोटल ऑरेंज, टोटल येलो। ये स्टैंडर्ड कलर होते हैं आपके। जी। और इसके अलावा मोर कलर में आप आके कलर अपनी मर्जी का बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आया पिंक पे, और यहाँ पे मुझे इतना कलर चाहिए। ये देखिए न्यू कलर, ये देख रहा है आपको ये। तो जी। ओके जी। करने पे इतना ही कलर आपका आ जाएगा। तो आप अपनी हम्म। मर्जी से फॉन्ट कलर बना भी सकते हैं। और देखें अभी जो मैंने फॉन्ट कलर बनाया ना, वो यहाँ पर रिसेंटली कलर में ऐड भी हो गया। ये खाली आपके पास जी। बाहर जा रही है ना, आप ऐड करते रहेंगे, ऐड होते रहते हैं यहाँ पर, इस तरीके से। सही है। जी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे ग्रेडियंट कलर होते हैं, आप टेक्स्ट के अंदर ग्रेडियंट कलर दे सकते हैं। ग्रेडियंट होते हैं मल्टी कलर। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, हम्म। यहाँ से थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। यहाँ पर मैं आया, ग्रेडियंट क्या होता है? मल्टी कलर। यहाँ से आपने कोई भी कलर लिया पहले, सबसे पहले, फिर आप दोबारा आएंगे यहाँ पर, ग्रेडियंट में आएंगे, और आ जाएंगे मोर ग्रेडियंट यहाँ पर, और एक विंडो ओपन हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें आप क्या करेंगे? यहाँ पे देखें ये कलर आ रहा है, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक करा, ये कलर की कहलाती है, और कलर यहाँ से मैंने इसका कर दिया ग्रीन। अब इस कलर पे क्लिक करा, इसका मैं चाह रहा हूँ ब्लू करना, ब्लू कर दिया। इसका कलर जो भी आप चेंज करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने कर दिया ये वाला ग्रीन, ये कर दिया। आप यहाँ पे कलर की ऐड भी कर सकते हैं।
ये देखें ग्रीन यहाँ पे बना हुआ है, ये यहाँ पे क्लिक करेंगे ना इस जगह पे, तो कलर की ऐड हो जाती है। जी सही है, इस तरीके से। और कलर आप यहाँ पे जो भी चेंज करेंगे चेंज आएगा यहाँ पे। सही है, इस तरीके से। ठीक है। जी और डायरेक्ट आप यहाँ पे क्लिक करके भी कलर की लगा सकते हैं। जैसे मैंने कलर पर्पल दे दिया, पर्पल आ गया, इस तरीके से आ जाएगा। और किसी भी कलर को आप आगे पीछे कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे जो मेरा इस वक्त टेक्स्ट है ना, उसमें भी देखें कलर चेंज हो रहे हैं, दिख रहा है आपको? जी इस तरीके से। जी जी अब कलर प्लेट इतनी है, पर कलर तो आप जितने चाहे लेना चाहे ले सकते हैं, अनलिमिटेड। और किसी कलर को फर्ज कर मुझे डिलीट करना है, इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दें तो डिलीट हो जाएगा, क्लिक करेंगे लग जाएगा। कलर आप यहाँ से जो भी चेंज करना चाहें कर सकते हैं। जैसे पिंक कलर भी मैंने डाल दिया, वो भी आ गया। अब देखिए मेरे मल्टी कलर आ गए बहुत सारे इसमें यहाँ पर। जी सही है, समझ आ गया? जी आ गया समझ। अच्छा, दूसरा ये इस वक्त आ रहा है लीनियर कलर। लीनियर का मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन। और ये इसकी डायरेक्शन होती है कि आपको अभी ऐसी डायरेक्शन चाहिए, या क्रॉस में चाहिए, या वर्टिकल चाहिए डायरेक्शन। ये सारी डायरेक्शन है इसकी। और लीनियर जी के अलावा होता है रेडियल। रेडियल में क्या होगा? सर्किल में आएगा। सर्किल में कलर आ रहा है, इस तरह देंगे ग्रेडियंट कलर अब यूज हो रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद का। जी इस तरीके से ये टाइप होती है और ये डायरेक्शन होती है। एक होती है रेक्टेंगल टाइप, इस तरह आ रहा है। अब देखें ये इसका टेक्स्ट का कलर देखें किस तरह आ रहा है ये। तो आप यहाँ पे ये जी भी चेंज कर सकते हैं। और पैथ का मतलब क्या होता है? शेप। पर पैथ इसमें भी काम नहीं करेगा, ये शेप में काम करेगा, आप आगे जाके सीखेंगे। फिलहाल ये मैंने लीनियर कर दिया इस तरीके से। ठीक है। और ये होती है कलर की ट्रांसपेरेंसी। जैसे ये पर्पल कलर है, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा लाइट हो जाए। देखिए लाइट हो रहा है और ये डार्क हो रहा है। और ये होती है ब्राइटनेस। देखिए टेक्स्ट में चेंजेस आ रही है आपके पास? जी जी आ रही है ये ठीक चेंजेस। तो ये इसकी पूरी डिटेल से बता रहा हूँ मैं आपको ना। ग्रेडियंट कलर आप टेक्स्ट में दे सकते हैं यहाँ पर। और प्रीसेट जी ग्रेडियंट होते हैं ये बने बनाए, ये भी लेना चाहें ले सकते हैं। ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वालों के अपने बने बनाए। पर इनमें बस आपको ऐसी कलर दिखेंगे, कोई खास नहीं दिखेंगे। और अगर मैं जी अंडू करूंगा तो अब वापस मेरा वो कलर आ जाएगा जो मैंने ग्रेडियंट कलर दिया था। इस तरीके से आ गया ये। जी सही है ना? और यहाँ से आप कलर वगैरह जो भी चेंज करना चाहें कर सकते हैं। सही समझ में आ गया? अच्छा, अब इसके अलावा जी आ देखें। गया समझ। अच्छा अच्छा, एक मिनट रुके। अच्छा हाँ, अब देखें ये टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। थोड़ा सा फ़ॉन्ट छोटा कर देता हूँ। अब ये मैंने आपको बताया था कट करना। वो कर्सर जहाँ रखेंगे पेस्ट करेंगे, पेस्ट हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है ना आपकी? जी और अंडू करूंगा इसी तरह। ये होता है कॉपी करना। कॉपी करके ये जब भी मैं। आपकी स्क्रीन चली गई है। क्या? आ गया आ गया। आ गई? आ गई आपकी स्क्रीन आ गई जी आ अच्छा गई। अच्छा। एक दफा दोबारा बता दीजिए। हाँ देखें, ये टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट किया। ये होता है कट करना। जी कट हो जाएगा टेक्स्ट, यानी कि आपको मूव कराना है। मुझे फर्ज करें यहाँ पे मूव कराना है, कर्सर यहाँ रखेंगे और पेस्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? मूव। इस तरीके से। सही है। जी ठीक है। और इसी तरीके से आप देखें, पेस्ट करते रहेंगे होता रहेगा ये। और अंडू करेंगे, अंडू होता रहेगा ये। अंडू का मतलब क्या है? रिवर्स करना है। ये वापस आ जाएगा। ठीक है। और ये होता है कॉपी करना, यानी कि डबल करना। मैंने कॉपी पे क्लिक करा, अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ भी रहे और यहाँ कहीं भी आ जाए। तो देखें वहाँ भी आ रहा है, आ रहा है ना? और अंडू करो, अंडू हो रहा है। अच्छा, अब एक चीज़ और ठीक देखें। जब मैं पेस्ट करता हूँ तो ये कलर के साथ आता है। मैं चाह रहा हूँ ये बगैर कलर के आए। तो यहाँ पे आप आएंगे ना, एक होता है पेस्ट स्पेशल। यहाँ पे देखें आपको 4 बॉक्स मिल रहे हैं। पहला वाला तो क्या है? कलर के साथ आएगा। जी दूसरे पे क्लिक करूंगा तो ये बगैर कलर के देखें पेस्ट हो गया ये। जी और इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है, थर्ड। ये होता है ऐसा पिक्चर पेस्ट हो जाएगा। अब ये जो देख रहे हैं नहीं है, ये पिक्चर है। पिक्चर रोटेट वगैरह हो सकती है, इसमें जी मैं कुछ लिख नहीं सकता इस वक्त। ये है।
तो ये ऐसा पिक्चर पेस्ट हो सही है। गया जी है। और एक होता है बिल्कुल सिंपल हालत में, यानी कि कॉपी तो आपने कलर वाला करा था पर सिंपल हालत में पेस्ट हो रहा है। तो आप ये इस तरीके से इनको पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। सही समझ में आ गया? ठीक। जी और एक होता है पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन में क्लिक करें तो यहाँ पे विंडो खुल जाती है। इसमें आप यहाँ पे पिक्चर कर सकते हैं। पिक्चर तो अभी आपको बताया है, पिक्चर करेंगे तो ऐसा पिक्चर हो जाएगा ये। सही है, इस तरह। जी। और इसके अलावा ठीक। पेस्ट स्पेशल में एक चीज़ और होती है, पेस्ट एज अ लिंक। लिंक, अब देखें ये लिंक आ गया है। लिंक का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं अगर कोई टेक्स्ट चेंज करूंगा तो यहाँ भी चेंज कर देगा। जैसे यहाँ पे मैंने चेंज कर सही। दिया, मैंने कर दिया यहाँ पे पाकिस्तान कराची कर दिया, तो देखें नीचे वाला भी इसी को फॉलो कर रहा है। जी समझ में आ गया ना? तो यहाँ पे मैं जैसा करूंगा जी यहाँ भी वैसे ही कर देगा। अगर मैंने इसको सिलेक्ट करा, अगर मैं यहाँ पे इसका स्टाइल देखता हूँ, स्टाइल चेंज कर रहा है, ये भी स्टाइल कर देगा। यानी कि जी जो ये काम करेगा वो ये काम करेगा, क्योंकि मैंने क्या करा है, पेस्ट ऐसा लिंक। दोबारा देख लें कैसे करा है। जी कॉपी किया, कर्सर रखा, इस जगह पे आया, पेस्ट स्पेशल और पेस्ट लिंक, और ओके, जी। ये आ गया सर। सही समझ में आ गया? ठीक है। जी आ गया समझ। अच्छा, मैं इतना टेक्स्ट फिलहाल ये डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। कर्सर ये नहीं आने के, डिलीट कैसे, डिलीट की तो, क्या ये डिलीट? डिलीट कैसे किया आपने? हाँ देखिए, डिलीट मैं ऐसे कर रहा जी हूँ। जी आपने ये सिलेक्शन ली, और मेरे कीबोर्ड जी में ना, मेरे पास लैपटॉप है, और लैपटॉप में ना डिलीट का बटन बना हुआ है। तो जी। डिलीट की आप प्रेस कर लें तो डिलीट हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है। सही है ना? अच्छा ये है। एक और बात पूछनी थी, ये तो जी जी। ऊपर जो डॉक्यूमेंट वन है, हाँ हाँ। इस पे मैंने लैपटॉप पे चेक किया, वहां पे इसका सेव नहीं हो रहा था F12 की प्रेस करने के बाद भी। अच्छा देखें, आप F12 की भी प्रेस कर सकते हैं। देखिए अभी मैं F12 दबा रहा हूँ तो मेरे पास जी ये सेव एज खुल रहा है। पर इसको आप ऐसे भी खोल जी सकते जी हैं, मेन्यू से देख लें। आप फाइल में आएंगे जी। और सेव एज पाएंगे, सेव एज, ब्राउज। सही। सही है। यहाँ पर कोई भी नाम देना चाहें दे दें, ये जा रहा है डॉक्यूमेंट्स में सेव हो रहा है। अब जैसे मैंने पाकिस्तान कराची सही है। लिखा हुआ है, कुछ भी आप लिख लें और सेव कर दें, जी, तो ठीक है। देखें ये उस नाम से सेव हो गया। F12 शॉर्टकट की है। जी सही है, F12 की प्रेस करेंगे तो भी जी हो जाएगा। वैसे आपको फाइल में आना है, पहली मर्तबा सेव करने के लिए सेव एज करते हैं। और चूंकि अब ये फाइल सेव हो जी। चुकी है, तो अब अपडेट करूंगा तो सेव करता रहूंगा। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल एस होती है, सही है। और इसकी होती है F12। ठीक है। सही है, क्लियर है? जी क्लियर। अच्छा, और कोई सवाल आपका? उसके बाद ये जो आपने शॉर्टकट की जो बनाने के तरीका बताया था, वो जो ओपन फाइल लोकेशन पे जाते हम शॉर्टकट बनाते थे हाँ हाँ हाँ, वो विंडो देखिए, का, हाँ देखिए, वो देखिए, ये मैं अभी मिनिमाइज कर रहा हूँ थोड़ी देर वो के भी लिए। नहीं हो रहा था। अच्छा अच्छा, देखें ये शॉर्टकट बना हुआ है, ये मैं डिलीट कर देता जी हूँ। दोबारा देख लें। जी आप जब स्टार्ट मेन्यू में क्लिक करते हैं ना, ये आपको दिख रहा है स्टार्ट मेन्यू मेरा? जी 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 हाँ, यहाँ पे आप लिखेंगे वर्ल्ड, WORD वर्ल्ड। और उसमें जी आने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक, माउस का राइट क्लिक, जी और यहाँ पे आगे ओपन फाइल लोकेशन, यहाँ पे माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे आप। जी। अभी एक विंडो ओपन होगी तो उस इसमें। पे ऑप्शन ये आ ही नहीं रहा था, ओपन फाइल लोकेशन का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। अच्छा, ये नहीं आ रहा था? देखें ये जी आएगा राइट जब आप क्लिक यहाँ करने पे के आएंगे बाद ना भी। वर्ल्ड पे, तो यहाँ पे जी माउस लाना है इस जगह पे और राइट क्लिक करना है। आएगा क्यों नहीं आएगा? राइट क्लिक करना है, लेफ्ट नहीं चलो करना। ठीक है। जी गौर से देखेगा, ओपन फाइल लोकेशन आ रहा होगा। सही है ना? चलें ठीक है। हाँ। अच्छा, कभी ऐसी सही कोई है। चीज हो ना, तो एक सॉफ्टवेयर होता है एनी डेस्क। एनी डेस्क ना आप अपने कौन पास भी सा इंस्टॉल कर सॉफ्टवेयर? लीजिएगा, मैं अपने पास भी इंस्टॉल कर लूंगा। उससे ये होगा कि मैं आपके सिस्टम के अंदर चले जाऊंगा।
सही है। सही है ना, आपके सिस्टम में जाके वो चीज करके ठीक दिखा है। दूंगा। जैसे कभी कोई सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आ ठीक रही है। है, इंस्टॉल करना हो, कुछ भी करना हो, तो आपके सिस्टम में चला जी। जाऊंगा मैं। सही है। आपने नाम क्या बताया? एनी डेस्क। देखिए मैं आपको बताऊं। एनी। एनी डेस्क। एनी टेक। हाँ, डेस्क डेस्क, एक मिनट रुके। ये होता है कि मैं आपके कंप्यूटर के अंदर चला जाऊंगा, आप बस मुझे एक ओपन करके उसका एक कोड दे देंगे मुझे। जी। देखें यहाँ पे मैंने लिखा, एक वेबसाइट होती है जहाँ पे सारे सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं, गेट इनटू पीसी। जी। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा एनी डेस्क और गो। ये आ सही गया। है। जी। ये आ गया एनी डेस्क। सही है ना। ठीक है। ये मैं जी। डाउनलोड भी कर देता हूँ। ये क्या होता है, ये आप अपने पास भी इंस्टॉल कर लेंगे, मैं अपने पास भी इंस्टॉल कर लूंगा। सही है। जी। और इसका कोड ठीक अगर है। मैं आपको दूंगा तो आप मेरे कंप्यूटर के अंदर जा सकते हैं, आप मुझे देंगे तो मैं आपके हम्म। कंप्यूटर में जा सकता हूँ। ये और ठीक डाउनलोड है। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं आपको डाउनलोड करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने पहले तो आप वेबसाइट में आ जाएंगे, इसकी इसकी आप रिकॉर्डिंग भी देख जी। लीजिएगा। यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे। अब मैं हाथ के हाथ इंस्टॉल भी कर देता हूँ। नहीं, नीचे की तरफ आएंगे जी। और यहाँ पे आ रहा होगा डाउनलोड फुल सेटअप। और पासवर्ड इसका हमेशा होता है, जो मैं वेबसाइट पे जाता हूँ ना, 123 इसका पासवर्ड होता है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक करा जी। डाउनलोड फुल सेटअप पे, अभी डाउनलोडिंग पे चला जाएगा। जी। इस तरह आप अपने किसी फ्रेंड के कंप्यूटर के अंदर घुस सकते हैं यहाँ से। सही है। चाहे वो आपके अब्बू दुबई में बैठे हो, कोई भी बैठा हो, या आपके अब्बू आपके कंप्यूटर के अंदर जा सकते हैं अगर उनको ज्यादा इल्म है, नॉलेज है, ये हो जी। सकता है। फाइलें शेयरिंग कर सकते हैं जल्दी ठीक जल्दी, है। ये होता है। अब फिलहाल ये मैंने डाउनलोड में इंस्टॉल सही कर है। दिया, ये सेव, अभी डाउनलोड हो रहा है। छोटी सी फाइल है ये देखें हो रहा है, 10 सेकंड रह गए। जी। हाँ। डन हो गया। अब मैंने इसका फोल्डर ओपन करा, जी भाई। यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे मैं डबल क्लिक कर लूंगा। पासवर्ड मैंने जी। बताया था 123 दे दें और ओके। ये एक विंडो खुल रही है, इसको आप बंद कर दें। और ये आ रहा है आपका एनी डेस्क, इस पर आप डबल क्लिक कर लें और डबल क्लिक करके बस सेटअप चलाना है। ये हो गया, देखिए ये आपको कोड दिख रहा है। जी। जी। ये अगर आप इंस्टॉल करके अपने कंप्यूटर में डालेंगे ना, तो आप मेरे लैपटॉप के अंदर चले जाएंगे। जी। ये होता है यहाँ से। सही है। ये इसी तरह ठीक आप जब इंस्टॉल करेंगे ना, तो आप मुझे ये नंबर बता देंगे इस तरीके से। है। जी। सही है ना। और डालना का होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे नंबर वो डाल लूंगा। आप जो मुझे नंबर बताएंगे ना, वो मैं यहाँ पे ठीक है। डालूंगा इनवाइट पे आके। और जैसे इनवाइट ठीक है। करूंगा तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, मैं आपके कंप्यूटर के अंदर चला जाऊंगा। सही है ना। ठीक हो तो गया। एक दिन हम इसकी भी सही प्रैक्टिस कर बात। लेंगे, क्योंकि हमने अब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करी हैं, तो ऑनलाइन चीज़ों को देखेंगे, ऑनलाइन किस तरीके से वर्क किया जाता है। ये होता है। जी। है ना। फिलहाल ये मैंने इसको बंद ठीक कर है। दिया। यस। जी। जी। इंस्टॉल, ये इंस्टॉल बोल रहा है, एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल कर लेता हूँ मैं जब तक। सही है। अब हम अपनी उसकी तरफ आ रहे हैं। जी। या अच्छा, ये समझ में आ गया आपको। जी आ गया समझ। अच्छा, अब इसके अलावा मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, ये मेरा टैक्स लिखा हुआ है। जी। एक मिनट हो गया। सही। यहाँ पे मैंने कोई भी हेडिंग बनाई, जैसे मैंने लिख दिया लाहौर। जी। अब मुझे फर्ज करें सेम ये स्टाइल इस पर चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इसका एक टैग सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर क्लिक करेंगे फॉर्मेट पेंटर पे।
यहाँ पर हम्म, क्लिक जी करा। अब देखें मेरे माउस के साथ एक ब्रश बना हुआ है, इसको मैं लाहौर को जी। सिलेक्ट कर लूंगा, तो सेम वो कलर इस पे आ जाएगा। समझ में आया? हम्म, दोबारा देख लें, मैंने इसका जी ई आया सिलेक्ट समझ। करा, फॉर्मेट पेंटर में आया। अब मैं चाह रहा हूँ ये स्मार्ट आर्ट के अंदर आ जाए इस तरह। और अगर आप चाह रहे हैं ये मल्टीपल जगहों पे देना है, तो आप इसको सिलेक्ट कर लें और इस जगह पे आप आगे डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करा, अभी एक्टिव हो गया। अब क्या है, जैसे इसको मैं डॉक्यूमेंट में देना चाह रहा हूँ, कॉलम पे देना चाह रहा हूँ, रीडिंग पे देना चाह रहा हूँ, सही है ना? और ये हटेगा ही नहीं जब तक आप यहाँ पर आकर सही एक है। क्लिक नहीं करेंगे। क्लिक कर दिया, अभी हट गया। समझ में आ गया? जी और अगर इस टेक्स्ट को नॉर्मल करना है, एक तरीका तो ये होता है, आपने टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट सिलेक्ट किया, उसको फॉर्मेट पेंटर बनाया और नॉर्मल कर दिया। वरना क्या होता है, आपने ये सारा टेक्स्ट सिलेक्ट करा और ये होता है क्लियर फॉर्मेटिंग, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सारी फॉर्मेटिंग जी ही क्लियर हो जाएगी उसकी। सही है। समझ में आया आपको? जी आया समझ। सही। अच्छा, इसके अलावा अब ये ऑप्शन तो आपके हो गए हैं, ये बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन भी हो गया, ये स्ट्राइक थ्रू आपको बताया था, ये भी आपको समझ में जी आ गया है ना? ये जी अच्छा, इसके अलावा ये जी। समझ में आ गया था, ये क्या चीज? आपने उसके बाद वो जो वाटर के फार्मूले से समझाया था, स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर हाँ का बिल्कुल, मैंने और बताया था एक्स नीचे का। केमिस्ट्री, जैसे केमिस्ट्री में एक फॉर्मूला होता है वाटर का फॉर्मूला H2O, जी और इसको अगर मुझे जी जी सिलेक्ट करके नीचे करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, ये कहलाता है सबस्क्रिप्ट। जी दोबारा क्लिक करेंगे तो जी नॉर्मल हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे A2 लिखा यानी कि A की पावर, या B2 लिखा B की पावर, जी तो इसको मैंने सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये ऊपर की जानिब हो जी। जाएगा, और ये कहलाता है सुपर ठीक स्क्रिप्ट। है। और दोबारा क्लिक करेंगे सही तो है। नॉर्मल हो जाएगा ये, इस तरीके से। सही है ना? इस तरीके से। जी सही है। अच्छा, ये आपका हो गया। अच्छा, अब एक चीज देख लें, ये पाकिस्तान कराची जो भी टैक्स लिखा हुआ है, ये आपको बताया था चेंज केस? इसके शेडो है। नहीं नहीं नहीं, शेडो नहीं। देखें यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे सेंटेंस केस पे क्लिक करूंगा ना, तो देखें पाकिस्तान का खाली पी बड़ा हो गया, बाकी सारे टैक्स स्मॉल हो गए। सही, ये कहलाता है चेंज केस। और लोअर केस पे क्लिक करूंगा जी तो तमाम अल्फाबेट स्मॉल हो जाएंगे। और इसी तरह मैं अपर जी केस पे क्लिक करूंगा तो सारा टेक्स्ट कैपिटल हो जाएगा। और कैपिटलाइज ईच वर्ड पे जी क्लिक करूंगा तो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। और हाँ टूगल जी केस पे क्लिक करूंगा तो हर वर्ड का पहला लेटर स्मॉल हो जाएगा, बाकी सब कैपिटल हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से यहाँ पे जी। इसको यूज भी कर सकते हैं। सही है ना? ये समझ में आ गया? ठीक है। जैसे जी देखें, जी मैं जी आपको आगे बताऊं, समझ। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे किसी ने कहा कि पैराग्राफ लिखना है, आपने तो लिख दिया, बाद में उस बंदे ने बोला कि भाई सारा कैपिटल करना था, आपने तो स्मॉल कर दिया। तो कोई मसला नहीं, आप सबको सिलेक्ट कर लें और सारा कैपिटल कर लें एक क्लिक में। जी सही ना? हाँ एक ही जी क्लिक में स्मॉल हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, वापस वैसे आ गया। जी ये था ऑप्शन। अच्छा, इसके अलावा ये हाईलाइट होता है, जी इसके कलर्स होते हैं, यहाँ पे थोड़े से कलर नहीं पर डार्क कलर नहीं है। जैसे मुझे जी ये लाहौर को हाईलाइट करना है इस कलर से, हाँ, ब्लैक अच्छा लग रहा है, ब्लैक पे ये इस तरह सही है। ठीक है। कलर हटाना है तो आप यहाँ से हटा सकते हैं, बस इसके इतने ही कलर हैं, ज्यादा नहीं है। अच्छा, ये बताया था ये वाला ऑप्शन, ये है, ये भी आपने बताया था। बताया था। और साथ में ये जी बताया था, एक बताया था। मिनट, मैंने अगर इसको कर दिया एरियल ब्लैक, साथ में ये बताया था, ये आउटलाइन कलर, ऑनलाइन शेडो, सर्टिफिकेशन वो भी आपने बताया था। ये बता दिया था कल। जी बताया था उसने। सही है, सही है।
चलें, सही है। अच्छा, हम्म, अब ये आपका यानी कि आपका देखें ये वाला पार्ट तो हो गया। अब इसमें कुछ चीजें रह गई, वो देख लें, सही जी है। जी फिलहाल मैंने इसका कलर एक सॉलिड सा कर दिया, और आउटलाइन इसका यहाँ से मैं हटा देता हूँ, नो आउटलाइन, ये हटा देता हूँ हेडिंग, इसको हटा देता हूँ। अच्छा, अब कुछ ऑप्शन देख लें। यहाँ पे मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करा और इसको कर दिया मैंने कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है, सही है। जी, ठीक है। अच्छा, अब कुछ ऑप्शन होते हैं जो इस जगह पर होते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एरो बना हुआ है, और कंट्रोल डी इसकी शॉर्टकट की है। जी आप कंट्रोल डी दबाएंगे ना तो एक विंडो खुल जाएगी। अब जी इसमें देखें कुछ ऑप्शन तो वैसे आ रहे हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं। ये फॉन्ट आ रहा है एरियल ब्लैक, जो भी आप जी फॉन्ट मैंने लिया वो यहाँ पर आ रहा है, सही है ये। पर नए ऑप्शन क्या है जी वो देख लें। एक नया ऑप्शन तो ये, यहाँ पे आप आएंगे ना वर्ड्स ओनली, तो अंडरलाइन सिर्फ वर्ड्स ओनली पे आएगा। देखें पाकिस्तान के नीचे अंडरलाइन है और कराची के नीचे, और स्पेस बार के नीचे नहीं मिलेगी जी आपको। तो एक नया ऑप्शन तो आपको यहाँ से मिलेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पर, जी यहाँ पे आपको अंडरलाइन के और मजीद ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे जिगजैग। डायरेक्टली एक लाइन थी, यहाँ पे जिगजैग की 2 लाइनें भी मौजूद हैं। ये जी ये मैं वो बता रहा हूँ जो एक्स्ट्रा ऑप्शन है यहाँ पर। नन कर दूंगा, नन हो जाएंगे। इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑप्शन क्या है यहाँ पर, डबल स्ट्राइक थ्रू, डबल लाइन दी जा सकती। देखिए जैसे मैंने किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करा, यहाँ जी से तो देखिए मैं सिंगल लाइन दे रहा हूँ, पर अंदर आके मैं यहाँ पे आके जी डबल लाइन भी दे सकता हूँ। डबल लाइन आ गई है, जी देखिए मैं जूम कर रहा हूँ, डबल लाइन आ गई है इस तरीके से। जी इस लाइन को हटाना है तो मैं यहीं पर आऊँगा और ये टिक हटा दूंगा। बाकी सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट तो वही मौजूद है। सही। अच्छा, एक चीज़ और देख लें। अब जो जो लेटर स्मॉल है ना, मैं चाह रहा हूँ वो भी थोड़े कैपिटल हो जाएं, पर उनका साइज कराची जी के से थोड़ा छोटा हो, पाकिस्तान के पी से थोड़ा छोटा हो। तो आप यहाँ पर आएंगे और इस पर क्लिक करेंगे स्मॉल कैप्स। ये देखें सैंपल में ये दिखा भी रहा है। मैंने इस पर टिक लगाया, ओके किया तो ऐसा हो गया। अब देखें आपको दिख रहा है ये पाकिस्तान कराची कैसे जी लिखा हुआ आ रहा है। जी जी और अगर मैं अभी अपर केस करूंगा तो देखेंगे ये सारा बड़ा हो जाएगा इस तरह। तो दोनों में एक फ़र्क है, जी सही ना। तो ये ऑप्शन भी आपको यहाँ से मिलता है, जी इस जगह से स्मॉल कैप्स। अच्छा, इसके अलावा एक जी चीज़ और होती है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इंटर करा, और यहाँ पे मैंने फर्ज करें अपना कोई खास पासवर्ड या कुछ भी दिया हुआ है, जैसे मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, जी पर मैं चाह रहा हूँ इस डॉक्यूमेंट्स में से ये टेक्स्ट लिखा तो रहे पर हाइड हो जाए, छुप जाए, यानी कि आम पब्लिक को पता नहीं चले यहाँ पे कुछ जी लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आएंगे, वही कंट्रोल डी, और यहाँ हिडन पे जी टिक लगा देंगे, हिडन पे, और ओके करेंगे। तो देखिए सही। मेरा टेक्स्ट हाइड हो गया। अब किसी को जी पता थोड़ी चलेगा कि इन पैराग्राफ के बीच में भी कुछ लिखा हुआ है, सही जी है। और इसको वापस लाना है तो वापस सही। कैसे लाएंगे, आप करेंगे यहाँ सिलेक्ट, सिलेक्ट के मेन्यू में आएंगे, सिलेक्ट ऑल कर लेंगे, कंट्रोल ए इसकी शॉर्टकट की होती है। उसके जी बाद आप यहाँ पर आएंगे और ये हिडन का टिक पे क्लिक करके दोबारा इसका टिक हटा देंगे और ओके करेंगे, वापस वो सही। मेरा टेक्स्ट अनहाइड हो जाएगा। तो इस जी तरीके से आप टेक्स्ट को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। समझ में आ गया। ठीक है। जी अच्छा, इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑप्शन और क्या है, ये तो इस फोन के टैब में थे ये वाले ऑप्शन। इसके बराबर में जी आप आए एडवांस में, इसमें 2 ऑप्शन है, एक तो स्केलिंग है और एक स्पेसिंग। मैंने ये इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है। अभी ये स्केलिंग इसकी है 100%। आप 150 कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं। जैसे मैंने 150 करा तो ये क्या होगा, थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा। जैसे किसी चीज़ को आप जी खींचेंगे ना तो उसका शेप खराब हो जाता है, तो इस तरह कर रहा है। मैं दोबारा आया यहाँ पर, अगर मैंने इसको कर दिया 200 तो और स्ट्रेच हो गया। जी
इसी तरह हम यहाँ पर आए, 200 के अलावा भी आप फिगर भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने इसकी फिगर में कर दिया जी 400, 400। जी ओके क्या, तो 400% पे चला गया ये स्ट्रेच हो गया बहुत ज्यादा। जी और नॉर्मल करना हो तो आप 100 कर देंगे। तो सेम इसी तरीके से ये, जब स्केलिंग इसकी बढ़ सकती है तो कम भी हो सकती है। 100 नॉर्मल है, मैंने कर दी 50, तो कंप्रेस हो जाएगा। जी। ये ये भी अब हाँ एक्चुअल जी। साइज में नहीं है, नॉर्मल नहीं है। 100 पे ये नॉर्मल था, 100। ठीक है। जी सही समझ आ गया। जी आ गया समझ। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और होती है, स्पेसिंग बढ़ाना। अभी नॉर्मल हुआ है, मैंने इसकी एक्सपेंड करी है स्पेसिंग। ओके करें तो देखें स्पेसिंग बढ़ी। और बढ़ानी है तो मैं यहाँ पर आऊँगा, जी यहाँ पे स्पेसिंग को एक्सपेंड करूँगा। और ये पाई में 1 है, इसको मैं अमाउंट को बढ़ाऊँगा। तो देखें ये स्पेसिंग बढ़ गई, इसकी बढ़ गई। जी जैसे देखें ये जी बढ़ पैराग्राफ गई। है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसकी स्पेसिंग बढ़ाता हूँ। जी जस्ट मैं यहाँ पर आकर सिर्फ नॉर्मल की जगह एक्सपेंड कर देता हूँ, अमाउंट भी नहीं बढ़ा रहा। तो आपको खुद ही फर्क दिख रहा होगा, अब इस बार जी इसमें फर्क दिख रहा है। ये होता है थोड़ा खुला खुला करके हाँ लिखना जी। है, कि आपने एग्जाम दे रहे हैं, पेपर में कम लिखा है तो आप चाह रहे हैं थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बयान करना, तो स्पेसिंग आप कर सकते हैं। सही है। इसको नॉर्मल करना है तो मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा नॉर्मल। आवाज आ रही है। जी जी आ रही है आवाज। सही है, सही है। अच्छा, आप दोबारा यहाँ पर, इसके अलावा इसमें भी एक ऑप्शन होता है कंडेंस। इसमें क्या होगा, इसके अमाउंट बढ़ा रहा हूँ ये, तो ये कंप्रेस कर देगा, यानी कि अल्फाबेट्स को इस तरह कर देगा, मिल गई है, करीब करीब आ गए। जी ये भी अब नॉर्मल नहीं है, तो आप कंडेंस भी कर सकते हैं, एक्सपेंड भी कर सकते हैं, और नॉर्मल में नॉर्मल हो जाएगा ये। जी सही ना। तो यहाँ पर दो ऑप्शन थे कंट्रोल डी जी में, दो टैब थे, एक फॉन्ट का और एडवांस का। ये ऑप्शन सही है, समझ में आ गया। जी जी आ गया समझ। अच्छा, अब हम नीचे की तरफ आ जाते हैं। मिराज अंकल एक मिनट होल्ड करें, मैं भी आता हूँ बिल्कुल 2 मिनट बिल्कुल, में। आ जाए आ जाए आ जाए। ठीक। जी जी जी। जी मिराज अंकल आप बोलें। सही है। अच्छा, मैं ये टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ, इसको नॉर्मल कर देता हूँ, इसको वापस सेट कर देता हूँ। अच्छा, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। अब देखें, अब इसके देखें, आपका देखें होम का ये वाला हिस्सा तो कंप्लीट हो गया। सही जी है, जिसमें क्लिपबोर्ड फॉन्ट आ रहा सही था, है। अब आ रहा है आपके पास पैराग्राफ का पार्ट। सही है ना। जी अब पैराग्राफ में देखें, सबसे पहले क्या होता है, ये आपका ये पैराग्राफ एक होता है यहाँ से यहाँ तक का, जब तक आप इंटर नहीं करते ना टाइपिंग के दौरान, तो ये एक पैराग्राफ कहलाता जी है। तो इस तरीके से मेरे पास कितने आ रहे हैं पैराग्राफ, 5 आ रहे हैं। मैंने पांचों को सिलेक्ट किया। जी अब सबसे पहले तो ये देखें, ये अलाइन लेफ्ट हुआ हुआ है। अलाइन लेफ्ट होगा तो लेफ्ट से जी स्ट्रेट होगा, राइट से देखें zigzag आ रहा है, तो आप अलाइन राइट कर सकते जी हैं, तो राइट से स्ट्रेट हो गया, लेफ्ट से zigzag आ रहा है, और सेंटर कर सकते हैं। जी तो ये होता है अलाइन लेफ्ट, राइट और सेंटर। और एक होता है जस्टिफाई, जी इसमें क्या होगा, यहाँ से भी स्ट्रेट हो जाएगा, यहाँ से भी देखें टेढ़ा टेढ़ा आ रहा है ना, ये स्ट्रेट हो जाएगा जस्टिफाई पे क्लिक करके। अब ये क्या हुआ, जस्टिफाई हो गया ये। सही है जी ना। और इसमें जस्टिफाई लो है, मीडियम है, हाई है, ये इस तरह है। देखें आपको वर्ड्स में कुछ गैपिंग दिख रही है। जी ये करा है जस्टिफाई के जरिए। नॉर्मल करूंगा, नॉर्मल सही है। जस्टिफाई हो गया ये। और अलाइन लेफ्ट करूंगा, ये वापस जी लेफ्ट हो गया। जो बाय डिफॉल्ट हम टेक्स्ट टाइप करते हैं ना, तो आधा अलाइन लेफ्ट। जी
थोड़ा सा और जूम आउट कर दूं, बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, ये होता है बुलेट देना। आप कोई भी चीज बुलेट में लिखना चाह रहे हो, बुलेट में आ जी जाएगी। अच्छा, 1 मिनट हो गए, ये पहला बुलेट जी को क्या हुआ। जी 1 मिनट, इसका मैं बुलेट सही कर दूं। मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे आप कोई भी बुलेट वगैरह डाल सकते हैं। हाँ जी और यहाँ पे आप क्लिक करके इसका अच्छा फॉन्ट साइज में बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। ये समझ लें एक वही सही है है आपका फॉन्ट ही है, पर विंडिंग्स नाम का होता है। बोल्ड कर जी सकते हैं, कलर दे सकते हैं इस तरह, कोई भी कलर। ठीक है ये मैंने वापस ब्लैक कर दिया इस तरह। जी और ये कहाँ से मिलेंगे, यहाँ पर आकर बुलेट्स का ऑप्शन, कोई भी बुलेट। जी समझ में आ गया। जी जी आगे समझ अच्छा, अगर फर्ज करें मुझे कोई न्यू बुलेट चाहिए, तो आप कहाँ पर आएंगे, डिफाइन न्यू बुलेट में क्लिक करेंगे इस जगह पे। जी एक विंडो ओपन हो जाएगी, इसमें आप आ जाएंगे, सिंबल पे आ जी जाएंगे, सिंबल पे यहाँ पर। और यहाँ पे आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट मिल रहे, सिंबल मिल रहे हैं। विंगडिंग्स नाम का फ़ॉन्ट होता है, जैसे मुझे फ़ोन का आइकन चाहिए, तो फ़ोन का आइकन आ गया। सही है ना। यहाँ पर आप आएंगे, डिफाइन न्यू जी बुलेट पे क्लिक करेंगे, सिंबल पे आएंगे, बुक चाहिए, बुक आ गई। सही समझ में आ गया। ये एक दफा दोबारा बताएंगे देखिए, ये ये मैंने सिलेक्शन ली, यहाँ पे आप आएंगे, हम्म, डिफाइन न्यू बुलेट में क्लिक कर लेंगे, जी सिंबल में आएंगे। सही है और यहाँ पे आप, मैं कंप्यूटर लेना ठीक चाह है रहा हूँ, बहुत सारी तस्वीरें हैं ये देखिए। जी मैंने कंप्यूटर पे क्लिक करा, जी ओके क्या, ओके करूँगा तो कंप्यूटर आ गया ये इस तरह। सही है ना। हाँ जी ये ब्लैक क्यों आ रहा सही है, है ब्लैक कर देता हूँ मैं, ये आ गया। और इसी तरीके से आप यहाँ पे आके इसको नन करेंगे तो हट जाएगा बुलेट। सही है ये समझ में आ गया। जी आगे समझ अच्छा, इस बुलेट के अलावा अगर मुझे कोई पिक्चर लगानी है, तो आप आएंगे डिफाइन बुलेट में, और सिंबल की जगह पिक्चर पे आप क्लिक कर लेंगे। सही है और एक विंडो ओपन हो जाएगी, यहाँ पे आप इसमें क्लिक कर लेंगे, हम्म, और अब यहाँ से मैं कोई भी पिक्चर लेना चाह रहा हूँ तो वो पिक्चर आ जाएगी। जैसे मैंने घड़ी ले ली, चले इंसर्ट, जी ये घड़ी लग गई। घड़ी लगी, बहुत छोटी छोटी आ रही है, जी इसमें मैं क्लिक करके इसका सिर्फ फॉन्ट साइज बढ़ा जी सकता हूँ अभी। घड़ी दिख रही है अब इस तरह। सही है ना। छोटे छोटे दिख रहे बिल्कुल हाँ, जी सही है अब आगे बढ़िए इसको सिलेक्ट करके इसको यहाँ से नन। अच्छा, मैंने ना पैराग्राफ नन करा है, तो देखें ये मेरा ना थोड़ा आगे बढ़ गया ये टैब। तो इसको आप क्या करेंगे, जब भी ऐसा हो ना, आप इसको सिलेक्ट जी करके यहाँ पे कर देंगे डिक्रीज इंटेंट। सही है, पैक हो जाएगा। ये सही है आपकी बेस लाइन होती है, यहाँ पे होना चाहिए आपका ठीक पैराग्राफ मौजूद, आगे नहीं हो। जी ठीक है अच्छा, इसके अलावा क्या है, तो ये था आपका बुलेट्स और पिक्चर देना, ये होता है नंबरिंग के लिए। जी जी सही है ना। अच्छा, 1 मिनट रुके, मैं अंडू करता हूँ। ऊपर क्या फॉर्मेट में कुछ चेंजेस आ रही हैं, इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ पे एंटर करा, अब ये नॉर्मल करने के लिए मैं करूँगा क्लियर और फॉर्मेटिंग, और रैंड की कमांड लिख देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे नंबरिंग देनी है, तो सिलेक्ट कर लेंगे। सेकंड होता है यहाँ पे ऑप्शन नंबरिंग के लिए, ये बुलेट के लिए था, ये नंबरिंग के लिए, नंबर आ जाएंगे यहाँ पर। जी और जब आप 5 के बाद यहाँ पे एंटर करेंगे ना, तो 6 आ रहा होगा। फिर आपने कुछ टाइप जी करा, जी फिर एंटर करेंगे तो 7 आ रहा होगा। फर्स्ट कर मुझे 7 चाहिए नहीं,
तो आप क्या करेंगे, या तो बैक स्पेस दबा देंगे या यहाँ पे क्लिक कर देंगे डीके रिसेंटेंट, तो ये डिस्कनेक्ट कर देगा। यहाँ पे क्लिक कर देंगे इस पे, डन हो गया इस तरीके से। ये समझ में आ गया? जी आ गया समझ। इसको सिलेक्ट किया, सही है ना? अच्छा 1 मिनट होल्ड करिएगा। ठीक है। जी जी अच्छा, वो ये समझ में आ गया आपको? जी आ गया समझ। अच्छा अच्छा, अब देखें यहाँ पे आप आएंगे नंबरिंग, और नंबरिंग के यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आपको नंबरिंग ऐसे चाहिए या ब्रैकेट वाली चाहिए या कैपिटल ABCD चाहिए या स्मॉल ABCD चाहिए, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप की नंबरिंग दिख रही होगी, सही है ना? ये सारी नंबरिंग आ रही है, समझ में आ गया ये? हेलो? जी आ गया समझ। अच्छा, इसके अलावा आपको नंबरिंग और चाहिए तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, सेट नंबरिंग वैल्यू, नहीं जी जी डिफाइन नंबर, न्यू नंबर फॉर्मेट। और यहाँ पर आप आने के बाद यहाँ पर आप आएंगे तो देखें अलिफ बा ता आ रहा है, रोमन में गिनती आ रही है। अगर मुझे रोमन में देनी है तो ये देखें ये रोमन में गिनती आ जाएगी नंबरिंग, सही है ना? कहाँ पे आना है? यहाँ पर आना है, जी डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट में आना है। सही है। और यहाँ पर आने के बाद आप कोई भी नंबरिंग दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये दे दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये भी आ सकता है। टैक्स की सूरत में नंबरिंग भी आ सकती है। जी अच्छा, टैक्स की सूरत में नंबरिंग आई है ना, तो अब मेरा टैक्स देखें जिगजैग हो गया ऐसे। अब मैं चाह रहा हूँ ये एक सीध में आ जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जी यहाँ पर आएंगे, डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट में क्लिक करेंगे, एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे अलाइनमेंट आ रहा है, तो अलाइनमेंट देखें अभी लेफ्ट हुआ हुआ है। अगर मैं इसको सेंटर करता हूँ तो थोड़ा सा ये सेट हो गया, पर फुल राइट कर दें तो फुल सेट हो जाएगा। अब देखें मैं ओके करूँगा ना, तो मेरी नंबरिंग अब इस तरह आ रही है, समझ में आया? यहाँ पे आना है, डिफाइन नंबर फॉर्मेट, बराबर। देखें दोबारा देख लें, मैंने यहाँ से लिया था नंबर, नंबर का फॉर्मेट लिया था और अलाइन लेफ्ट हुआ हुआ था। तो देखें लेफ्ट होने से क्या हो रहा है, आपका जो ये जी पैराग्राफ है ना, ये ऐसा जिगजैग आ रहा है, जिगजैग आ रहा है, जिगजैग आ रहा है ये। पर मैं चाह रहा हूँ ये स्ट्रेट हो जाए मेरा पैराग्राफ, ये जो है ना ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये पैराग्राफ से ही बाहर चला जाए, इस तरफ आ जाए। तो आप यहाँ पर आएंगे, डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट में क्लिक करेंगे और इसको आप कर देंगे यहाँ पे अलाइनमेंट लेफ्ट की जगह राइट। तो देखिए प्रीव्यू भी दिखा रहा है ये, और ओके करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा आपका ये। सही समझ में आ गया? ठीक है। ये इस तरीके से आ जाएगा। जी और नंबर अगर मैं नन कर दूंगा तो नन हो जाएगा। एक चीज और देख ले नंबर में, नंबर समझ में आया आपको? सही है। जी आ गया समझ। अच्छा अब एक चीज और देख ले, यहाँ पे मैं आया फॉर एग्जांपल, ज्यादातर जो नंबर इसका चलता है ना वो ये वाला चलता है, कोई सा भी ले लें, फिलहाल ये है। अब देखें 1 लिखा हुआ है उसके साथ डॉट बना हुआ है, 2 है उसके साथ डॉट बना हुआ है। मैं चाह रहा हूँ ये जो नंबर लिखा हुआ है इससे पहले या बाद में कोई भी टेक्स्ट आ जाए तो वो आ सकता है। कैसे आएगा, आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट में, और एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब देखिए नंबर से पहले ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, मैं 1 को नहीं मिटाऊंगा, 1 को मिटाऊंगा ना तो मेरा होगा ही हट जाएगा।
इससे पहले मैंने जैसे लिख दिया कैपिटल में क्यू, तो देखें ये क्या बन गया, जी क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3, इस तरह आ जाएगा ये। जी इसी तरह मैं यहाँ पर आया, अगर मैं क्यू की जगह लिख देता हूँ ANS, तो क्या हो जाएगा, और स्पेस भी देना चाहें दे दें, आंसर 1 आंसर 2 आंसर 3। तो आप इस तरीके से नंबरिंग के जी साथ भी नंबरिंग को यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया इसकी जगह पे, जी बस 1 नहीं मिटाएंगे, आप 1 मिटाएंगे तो हो गया, हट जाएगा। जैसे कर दिया मैंने यहाँ पे लेवल, जी लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, ये कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और देख लें, जी ये तो मैंने लिखा है 1 से जी पहले, जी आप चाहें तो 1 के बाद लिख लें, जैसे मैंने इस पे दिया वो लिख दिया यहाँ पे 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड, इस तरह। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं यहाँ पे। सही समझ आ गया। और देखें मैं जितने देता जा रहा हूँ ना, यहाँ पे ऐड भी होता जा रहा है, ये सारा ये ऐड भी होता जा रहा है, पहले ऐड नहीं था, अब हो गया ऐड, नन कर दिया नन कर दिया। तो ये था आपका सिंपल बुलेट सिंपल नंबरिंग, समझ में आ गया ये। जी आ गया समझ। अच्छा अब आप बताएं आगे की मैं अभी थोड़ी क्लास दूं या आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे अभी। अभी इनकी प्रैक्टिस करूंगा ना, जो आपने पैराग्राफ समझाया, पैराग्राफ अलाइनमेंट। सही है, तो फिर ऐसा करें आज इसको यहाँ तक ही प्रैक्टिस कर लें, साथ में आप ना पुरानी भी प्रैक्टिस करते रहिएगा, सही है ना। और इसकी वीडियो अभी आपको मैं दे देता हूँ, सही है। जी ठीक है। चलें सही है, जी अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, सही है ना। जी ओके।